हेलो दोस्तों, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशनल वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का मामला एक्चुअली निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके एक स्टेटमेंट को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी मची हुई है। वो अमेरिका गई थी, वॉशिंगटन डीसी में। उनसे एक पत्रकार ने एक क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा रुपए के गिरते हुए मामले में। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई रुपया जो है वो गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इस स्टेटमेंट को देख के सोशल मीडिया में बड़ी ही कंट्रोवर्सी छा गई कि ये कैसा स्टेटमेंट है। आज हम लोग इसी स्टेटमेंट पे बात करेंगे और इसकी सच्चाई जानेंगे कि जो निर्मला जी बोल रही हैं उसमें कुछ तथ्य भी हैं या वो जैसे उनके स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं वैसे ही जा रहे हैं। यही मामला आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी, $1 इक्वल टू कितने रुपए चल रहे होंगे आज के समय के अनुसार आप देख लीजिए। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो 82 रुपए के आसपास, 82 रुपीज के आसपास $1 की कीमत चल रही है, जो कि काफी ज्यादा है। आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है कि एफएम निर्मला सीतारमण जी सेज इंडियन रुपी इज वीकनिंग बिकॉज द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। मतलब डॉलर ज्यादा स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, इस वजह से ये असर है। रुपया गिर नहीं रहा है, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अमेरिका में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जो मैंने बोला था वॉशिंगटन डीसी में गई थी, वहां पर एक पत्रकार ने सवाल किया था, उसके एवज में इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये देखिए, ये उसका वीडियो भी है। कोशिश करूंगा कि आपको आवाज इसकी मिले। रुपया नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए में लगातार आ रही गिरावट पर वित्त मंत्री ने दिया तर्क। तो देखते हैं कि वीडियो आपको कितना दिखता है। Just earlier this week, the Indian rupee traded a bit weaker as geopolitical tensions continue to build up. What is your assessment of the challenges that the rupee could see in the days ahead, and what measures are being taken to tackle the slippery slide? First of all, I would look at it as not rupees, right? I mean, look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So तो ये आपने यहाँ पर देखा कि जो क्वेश्चन था उसके वजह में बोला कि रुपए गिर नहीं रहा, ये मैं नहीं देखती। मैं ये देखती हूँ कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। चलिए आगे की बात और समझेंगे। ये देखिए ट्विटर पे जैसा कि हंगामा हर बार खड़ा हो जाता है, यहाँ पर भी कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, एक यूजर लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, रुपी इज नॉट स्लाइडिंग, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। ये यहां पर एक ट्विटर वार शुरू हो जाती है। और दिखाता हूं पूरा मामला। ये देखिए यहां पर कुछ कैप्शंस लगे हुए हैं। 2013 में $1 जब 61 रुपीज के बराबर था, 2014 के जब इलेक्शन होने वाले थे उस समय की बात है, तो निर्मला जी ने बोला था कि फॉलिंग रुपी रिफ्लेक्ट्स कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी इंडियन इकोनॉमी, अगर रुपए गिर रहा है तो इंडियन इकोनॉमी के हालात सही नहीं है। अब 2022 में जब $1 करीब करीब 82 रुपया है, उससे ज्यादा ही है, तो रुपी इज नॉट फॉलिंग, द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। ये कहां पर चल रहे हैं मामले? अपने ट्विटर वार चल रही है कि अब बोल रही हैं कि भाई अब डॉलर स्ट्रेंथनिंग हो रही है, डॉलर की, रुपए गिर नहीं रहा है। और about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. first of all, I would look at it as not rupees sliding. I will look at it as dollar strengthening. तो आपको मैंने दिखाया दोनों स्टेटमेंट फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इस बार का, और पहले वो क्या बोल रही थी। आइए देखते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसमें तथ्य क्या है। तो यूएस फेडरल हाइक्स इंटरेस्ट रेट टू द हाईएस्ट लेवल सिंस 2018। देखिए ये मैं कटिंग जो दिखा रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बोला है उसमें भी कुछ जान है, कुछ तथ्य हैं। वो तथ्य क्या है वो बताने की कोशिश है कि जो वो बोल रही हैं कि डॉलर स्ट्रेंथनिंग कर रहा है। तो याद देखिए यूएस में जो उसका सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल, उसने अपना
जो रेट है, इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई कर दिए हैं। फेडरल रेट हाइक, यूएस इंटरेस्ट रेट्स हिट 14th विद हाई इन्फ्लेशन बैटल। वहां पर भी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार यूएस में सेंट्रल बैंक अपना जो रेट है वो हाइक किए जा रहा है। अब इस हाइक करने से क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए जो स्टेटमेंट है 3-4 लाइन के आपको पढ़ के सुनाता हूं। यूक्रेन भी एक फैक्टर रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की वजह से वैश्विक निवेशक जो पहले से ही विकासशील देशों से पैसा निकाल रहे थे, अमेरिका में पार्क करने के लिए निकाल रहे थे, ने पूंजी को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए अमेरिका द्वारा आक्रामक दर वृद्धि ने डॉलर को और अधिक आकर्षक बना दिया है। यानी अमेरिका में जो रेट इंटरेस्ट हाइक किए हैं उस वजह से डॉलर और आकर्षक हो गया है। होता क्या है कि सेंट्रल बैंक जो होता है, एक बैंक जो सेंट्रल, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो वैसे ही समझ लीजिए वहां पे जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई से जो बाकी बैंक है, जैसे समझ लें हम एसबीआई, वो यहां से रुपए लेते हैं कर्ज पर। अब जब ये रेपो रेट बढ़ा देता है अपना, तो इनको मिलने वाला जो कर्ज है वो महंगा हो जाता है। जब महंगा हो जाएगा तो जो जनरल पब्लिक है वो अगर लोन लेने जाएगी तो महंगा लोन मिलेगा, इसलिए उसके पास खरीदने की क्षमता कम हो जाती है पब्लिक के पास, तो डिमांड थोड़ी घट जाती है, जिससे रेट फर्दर नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। ये नॉर्मल एक प्रिंसिपल फिनोमिना बता रहा हूं। इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है कि रेट ना बढ़े तो लोन का ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। यही अमेरिका में किया है, जिसकी वजह से वहां पर डॉलर ज्यादा आकर्षक हो गया कि एक तो वहां पर जो बाकी लोग लोन लेके खरीदते वो नहीं खरीद रहे हैं, और यहां हिंदुस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में जो पैसा लगा रहता था इस उम्मीद से यूएस वालों का कि वहां पर वो पैसा काफी बढ़ेगा, तिगुना चौगुना पचगुना हो जाएगा, वो होता दिख नहीं रहा। तो उन्होंने अमेरिका में, क्योंकि डॉलर हो गया ज्यादा आकर्षक, तो वो पैसा अमेरिका में ही पार्क करना शुरू कर दिया। यूक्रेन वार के बाद ये ज्यादा होने लगा है कि वहां पर पैसा भाई अपना, अगर वो किसी बैंक में भी जमा करने की सोचेंगे तो बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा अब उनको। और साथ में मैंने बताया कि यूक्रेन वॉर का चक्कर भी है, तो डॉलर ज्यादा आकर्षक हो गया है। और यही बात यहां भी निकल के आएगी कि परफॉर्मेंस ऑफ मेजर एडवांस इकोनॉमिक करेंसीज अगेंस्ट यूएसडी इन 2022। अब देखिए यहां पर जो हमारा रुपए है वो केवल 7% गिरा है 2022 में, रुपीज हमारा रुपया। जबकि कुछ और करेंसीज को अगर देखें तो जो यूरो है, यूरो गिरा है 13%, यूरोप की करेंसी जो यूरो है। साथ में ब्रिटिश पाउंड गिरा है 11% यहां पे, यानी कि, और देखिए जापानीज येन गिरा है 16%, यानी हमारा रुपया बाकियों से कम गिरा है। अगर इस लहजे पे फाइनेंस मिनिस्टर की बात को समझने की कोशिश करें तो हमारा रुपया बाकी लोगों के कॉन्टेक्स्ट में या विथ रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसीज हम कम फॉल हुए हैं। और यही बात यहां है, द रुपी लाइज एट द मिडिल ऑफ द पैक अमंग इट्स एशियन पियर्स। जो एशियन पियर्स हैं, मतलब एशियन जो रुपए हैं, जैसे द साउथ कोरियन वॉन, फिलीपीन पेसो, थाई बात एंड तैवानीज डॉलर, ये सब ज्यादा गिरे हैं बशर्ते रुपया हमारा कम गिरा है। तो ये बात उनकी कुछ हद तक ठीक लगती है। और यहां पर देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, आप देखिए 2018 के बाद से अधिकतर कंट्रीज जो यहां पर दिखाई गई हैं, जापान, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, ये सब में जीडीपी फॉल होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए सब नीचे की तरफ है। तो इसका भी ग्लोबल काफी इंपैक्ट होता है। जब सबका जीडीपी गिर रहा है तो इंडिया कोई मंगल ग्रह पे तो है नहीं, उस पर भी असर पड़ने वाला है। और देखते हैं एक स्लाइड, ये देखिए डेप्रिसिएशन अगेंस्ट यूएसडी, हमारा रुपया जो है वो 2.55% गिरा है। जबकि बाकी देखिए कोरियन वॉन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, बाकी रुपए आप देखेंगे तो ज्यादा फॉल नजर आएगा परसेंटेज में। स्वीडिश क्रोना, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, सबके परसेंटेज ज्यादा हैं। कुछ एक दो को छोड़ दीजिए, जैसे कि ये इंडोनेशिया रुपया, वो हमसे कम है, बाकी सबके सब ज्यादा है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है,
डॉलर मजबूत हो रहा है, इसमें भी कई लॉजिक और कई तथ्य छुपे हैं। पूरी तौर पर इस स्टेटमेंट को नकारा नहीं जा सकता। तो क्योंकि बाकियों की अपेक्षा, बाकी देशों की अपेक्षा अभी भी रुपए में फॉल उतना नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ये एक तथ्य था जो आपके सामने लाना जरूरी था। मैंने कहा आपको बता दूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए लाता रहता हूं इंफॉर्मेशन वीडियो और मोटिवेशनल कंटेंट। थैंक यू वेरी मच। मिलते किसी अगले वीडियो में। बाय।